अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रजा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 2। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.5 के हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। क्वेश्चन है जी, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है ये गोज ऑन टू इन्फिनिटी है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। स्क्वायर रूट के अंदर 10x आएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 10x आएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 10x आएगा। इसी तरह ये पूरी जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट होते जा रही है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें हमने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो 2y - 1 into dy over dx is equal to secant square x। तो इस चीज को आपने सॉल्व करना है। देखें क्या आ जाएगा, y is equal to स्क्वायर रूट 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस इंफिनिटी। तो देखें जी, अब आपके पास ये चीज है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है, अब देखें इसमें ये जो चीज है ये बार बार रिपीट हो रही जा रही है। स्क्वायर रूट के अंदर 10x क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो हम अगर चाहें तो ये जो आउटसाइड वाले स्क्वायर रूट अगर हम इसको खत्म करना चाहें, सिर्फ आउटसाइड वाले स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैंने दोनों साइड में क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे, आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x गोज टू इंफिनिटी। इसका हमने क्या लिया जी, स्क्वायर लिया। लेकिन स्क्वायर से ये आउटसाइड वाली जो सबसे बाहर वाली पहली जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x। अब देखें ये जो नंबर है ना ये बिल्कुल रिपीट होता जा रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देखें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस, अब देखें ये नंबर हमें पता है कि जो 10x है ये स्क्वायर रूट के अंदर बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो देखें ये 2 दफा आ रहा है, इसका मतलब ये 3 दफा आएगा, 4 दफा, 5 दफा, बार बार रिपीट होता जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस 10x प्लस जहां तक आप मर्जी लिख लें, क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है। 2 दफा तो मैंने तीसरी दफा कर दिया क्योंकि आगे सोन आ रहा था। तो हमारा देखें फाइनल देखें 1 2 3 सोन, इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 सोन चलता जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 सोन, इसका मतलब भी वही है क्योंकि 3 के बाद क्या आना था, 4 आना था। इसका सेम मतलब भी वही है। ये मैंने किया क्यों है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वो मेरा यही था। देखें इसमें 3 दफा स्क्वायर रूट आ रही थी, तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन यही था। देखें इस पूरी चीज की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, y कर सकता हूं। देखें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस ये पूरी चीज किसकी इक्वल थी, y के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y। अब देखें अब हमने क्या करना है, जो चीज हमने बनानी है उसमें हमें चाहिए dy over dx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर dy over dx फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको इस पूरी वैल्यू की क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब देखें जो चीज हमने बनानी है, जो चीज प्रूव करनी है उसमें किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लिया, x के, क्योंकि नीचे x आ रहा है। तो आपने x के रिस्पेक्टिव लेना है। क्या आ जाएगा, d over dx y स्क्वायर इज इक्वल टू d over dx 10x प्लस d over dx y। तमाम जो जितनी भी वैल्यूज आ रही थी तमाम का मैंने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो देखें इसमें हमारे पास पावर आ रही है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको पावर रूल के जरिए हल करना है। पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होती है उसमें कहां पे आ जाना, स्टार्ट में जो आपका वेरिएबल होगा उसमें एज इट इज आना है, पावर में से एक आपने माइनस करना है। फिर अगर आप गौर करें तो ये जो इनके वेरिएबल्स हैं जिसके रिस्पेक्टिव लेना था और ये जो वेरिएबल इनमें क्लैश आ रहा है, ये x है ये y है, तो इसलिए आपने क्या करना है, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy over dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव हमने पीछे प्रूव किया हुआ है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे, क्लैश आ रहा है तो क्या बन जाएगा, dy over dx। अब देखें dy over dx यहाँ भी है यहाँ भी है,
तो dy over dx को दोनों को एक साइड पे कर दें, ये वैल्यू इधर क्या आ रही है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। तो क्या बन गया जी 2y dy over dx, ये वाली इधर प्लस और इधर साइड पे आके आ गई माइनस, इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, ये प्लस और इधर आके आ गई माइनस। तो देखिए अगर हम गौर करें तो यहां से हमारे पास dy over dx कॉमन आता है, dy over dx मैंने ले लिया कॉमन, जब dy over dx कॉमन लिया तो इधर से ये तो कॉमन ले ली, बाकी क्या रह गया 2y माइनस ये पूरी चीज मैंने कॉमन ले ली तो बाकी इधर क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। तो ये चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है जी x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो इसमें हमने प्रूव क्या करना है, इसमें हमने शो करवाना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बन सकता है लॉन्ग में बन सकता है। शो दैट, जितने भी प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। शो दैट a dy over dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमने जो चीज प्रूव करनी है उसमें हमारे पास आ रहा है dy over dx, इस पर गौर करें, ये चीज हमने अगर प्रूव करनी है dy over dx, तो पहले हमने dy over dx फाइंड करना है। अगर हम dy over dx फाइंड करना चाहते हैं तो गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं x एंड y। तो जहां पे इस किस्म का केस बनता है कि दो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं, उस पर आप कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो चेन रूल बनेगा वो क्या बनेगा dy over dx इज इक्वल टू, देखें किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एंगल इसमें थीटा आ रहा है, तो इसके लिए हमारा चेन रूल बनेगा dy over d थीटा डॉट d थीटा over dx। इसका मतलब हमने dy over d थीटा हमें चाहिए और d थीटा over dx, ये दो चीजें हमें चाहिए। तो x वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं पहले, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट एंगल आ रहा है थीटा, क्या आ जाएगा dx over d थीटा, x का डेरिवेटिव लिया क्या आ जाएगा d over d थीटा a cos क्यूब थीटा। तो देखें dx over d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनको कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट वैल्यू उसने एज इट इज आ, सेकंड का आपने क्या लेना है डेरिवेटिव, सेकंड का आपने लेना है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब देखिए cos क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा होल क्यूब, क्योंकि ये होल पावर लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस का साइन, फिर जिसका आपने अभी डेरिवेटिव लिया है, जिसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हो उसको आपने डेरिवेटिव के बगैर लिखना है, क्या आ जाएगा cos क्यूब थीटा, और लास्ट में आपने जो आपका पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लेना है d over d थीटा एंड a। देखिए क्या आ जाएगा dx over d थीटा इज इक्वल टू a। अब देखें इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और पावर है, तो सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा इस पे, पावर रूल। तो 3 कहां पे आ जाएगा स्टार्ट में, फंक्शन जो है एज इट इज आना है, पावर में से एक माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 cos स्क्वायर। फिर हमने गौर करना है जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव आता है, cos थीटा का फर्दर डेरिवेटिव भी हमने लेना है, क्या आ जाएगा d over d थीटा cos थीटा। अब देखें cos क्यूब थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, ये एक कांस्टेंट नंबर है a, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, जब इसका डेरिवेटिव 0 आएगा ये पूरी वैल्यू को क्या बना देगा 0। dx over d थीटा इज इक्वल टू, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3a, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 3a cos स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, जब इसका डेरिवेटिव cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin थीटा, क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा, dx over d थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ये जो माइनस का साइन था ये स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया dx over d थीटा। अब देखिए हमें चाहिए था d थीटा over dx,
हमारे पास आ रहा है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल इसका ले लेना, डी थीटा ऊपर चला जाएगा और डी एक्स कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो डी थीटा और डी एक्स चाहिए। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, वन होता है, वन ऊपर चला जाएगा और ये वाली कहाँ पे आ जाएगी, नीचे, -1, वहाँ माइनस में ऊपर ही रहना है, 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। देखें जी हमारे पास डी थीटा और डी एक्स आ गया। अगली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, डी वाई ओवर डी थीटा। अब हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा, ये चीज हल करते हैं। तो y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना दोनों साइड में, किसके रिस्पेक्टेड, थीटा के रिस्पेक्टेड। y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डी ओवर डी थीटा डी साइन क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा। अगर हम गौर करें तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है फर्स्ट वैल्यू ने एज इट इज आना है, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा साइन थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस का साइन, फिर इसका जिसका आपने अभी डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव के बगैर, और फिर लास्ट में आपने जो फर्स्ट वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव ले लेना है, डी ओवर डी थीटा एंड बी। अच्छा जी, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज आ जाएगा। आप देखें सबसे पहले इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा। 3 कहां पे आ जाएगा, स्टार्ट में 3 जो हमारा फंक्शन था उसमें एज इट इज आना है 3 sin थीटा, और पावर में से एक माइनस करना, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा एंगल है, उसका फर्दर डेरिवेटिव आता है या नहीं आता। तो sin थीटा का फर्दर डेरिवेटिव होता है, sin थीटा का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मैंने जो हमारा फंक्शन था उसका एंगल था उसका डायरेक्टिव एंड डेरिवेटिव ले लिया। तो देखें b का डेरिवेटिव, b एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 0 इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, 0। क्या बन गया, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा, 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। 0 ऐड करेंगे फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखें हमारे पास dy ओवर d थीटा भी आ गया, d थीटा ओवर dx भी आ गया। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा का आंसर क्या निकला जी, ये वाला 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। उसके बाद d थीटा ओवर dx का आंसर क्या निकला जी, ये वाला d थीटा ओवर dx का क्या आ जाएगा, ये -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। अब देखें 3 से 3 कैंसिल, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin से sin कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या रह गया माइनस, देखें b पड़ा हुआ है, माइनस b, 2 sin थे, एक sin कैंसिल हुआ, माइनस b sin थीटा ओवर नीचे से क्या रह गया a, यहाँ से 2 cos थे, एक cos कैंसिल हुआ है तो एक तरह आ जाएगा a cos थीटा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समय लग गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट में स्टार्ट से मूव कर रहा हूँ। देखें जी dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखें sin ओवर cos, sin ओवर cos आ रहा है, तो sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के। तो sin ओवर cos की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस b ओवर a, sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan थीटा। अब देखें जो चीज हमने बनानी है उसमें हमारे पास dy ओवर dx है, हमने फाइंड कर लिया, tan थीटा नजर आ रहा है, tan थीटा फाइंड कर लिया। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx के साथ a चाहिए। तो देखें a इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा a dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b tan थीटा। उसके बाद हमें ये चाहिए कि जो b tan थीटा है वो प्लस हो रहा है, तो ये देखें इधर नेगेटिव है तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास।
फाइंड dy over dx if x is equal to a cos t plus sin t, y is equal to a sin t minus t cos t। फाइंड हमने क्या करना है इसमें dy over dx, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं और हमने फाइंड क्या करना है dy over dx। तो आपको पता लग गया होगा कि हम जब हमारे पास दो फंक्शन दिए गए होते हैं, दो वेरिएबल दिए गए होते हैं, तो हमने dy over dx एक चीज फाइंड करनी होती है, तो इसको हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल। क्या आ जाएगा dy over dx इज इक्वल। अब अगर गौर करें जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग हमने करना है, t के। तो इसके लिए हमारा चेन रूल बनेगा, वो क्या बनेगा dy over। अब देखें जो ऊपर चीज होती है ना उसको आपने एज इट इज लिखना होता है। मैं आपको एक चेन रूल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें हमने चीज फाइंड करनी है dy over dx, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। तो इधर आपने वही चीज लिखनी होती है जो ऊपर है dy over, फिर आपने लेना किसके रिस्पेक्टिव है t के, तो क्या आ जाएगा dt, फिर dt जो जिसके रिस्पेक्टिव लेना होता है उसके सामने वही आता है। फिर जो चीज हमने बनानी है उसके नीचे क्या आ रहा है dx, तो नीचे क्या आ जाएगा dx। ये आपका चेन रूल है। इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है dy over dt और dt over dx। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू a cos t प्लस sin t। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो dx और dt है, सॉरी dt और dx है। तो हम इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं इसके रिस्पेक्टिव t के। क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव लेंगे उसके रिस्पेक्टिव क्या आ जाएगा dx over dt इज इक्वल टू d over dt a cos t plus sin t dx over dt इज इक्वल टू। अब देखें इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, a जो है अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि जब इस तरह का केस है डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसने एज इट इज आना है, दूसरी का आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर dt cos t प्लस sin t, फिर प्लस का साइन, फिर आपने जिस वैल्यू का डेरिवेटिव अभी लिया है उसको एज इट इज लिखना है। इसका लिया है क्या आ जाएगा, इसने एज इट इज आना डेरिवेटिव के बगैर। लास्ट में आपने जो काम करना है वो आपने करना है जो फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट वेरिएबल था, फर्स्ट जो नंबर था उसका डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी टी ए। ठीक हो गया डी एक्स ओवर डी टी। अब देखें ए तो एज इट इज आ जाएगा। अब इनके हमने डेरिवेटिव लेने हैं। cos t का डेरिवेटिव लैटिस लेना, sin t का लैटिस। cos t का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव हमने क्या प्रूव किया था माइनस sin x। तो cos t का देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस sin t प्लस इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। अब देखें a कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो dx over dt इज इक्वल टू, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस a sin t प्लस a cos t, क्योंकि a ने अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। ये हमारे पास हमने चीज फाइंड करनी थी, हमने करना था dt over dx। हमारे पास क्या आ रहा है dx over dt। हमने क्या करना है इसको रिवर्स कर देना है, dt ऊपर चला जाएगा, dx कहां पे आ जाएगा नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। इस वैल्यू को भी रिवर्स करना है, क्या आ जाएगा 1 over a sin t प्लस a cos t। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे माइनस का साइन भी था, तो ऊपर माइनस जो था वो ऊपर ही रहेगा। अच्छा हाँ, आपको ये बात थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज करेंगे बाद में जाके देखें, अगर आप इधर से माइनस भी कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद सिर्फ मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। a sin t माइनस a cos t, ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 में ऊपर चले जाना है, dx over dt इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस की वजह से आपका सारा काम खराब हो जाना था ऊपर, इसलिए मैंने माइनस को पहले कॉमन ले लिया। -1 over a sin t
माइनस ए cos t। इसको इस स्टेप को मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें cos t का रेसिप्रोकल क्या था, माइनस साइन t। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो माइनस था स्टार्ट में ये कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे माइनस था क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस था तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, a को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को बाहर ही रहने दिया, ठीक है। हमने फाइंड करना था dt ओवर dx। हमारे पास क्या आया है, dx ओवर dt। तो हमने क्या करना है, इसको भी रिवर्स कर देना है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, dt ओवर dx। हमारे पास dx ओवर dt आया, हमें चाहिए ये था इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा। अगली चीज जो हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है dy ओवर dt। अब हम दूसरी को सॉल्व करेंगे तो dy ओवर dt आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हमने किसके रिस्पेक्टिव लेना है, t के। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्टिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dt। देखें जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अब जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या देखिए डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू साइन टी माइनस टी cos t। अब देखें डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट वैल्यू ने एज इट इज आना है, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी की हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो देखें sin t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos t। उसके बाद अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें भी दो वैल्यूज हैं, जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, t ने वैसे आना है, cos का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहली वाली ऐसे, t मैंने वैसे लिख दिया, दूसरी का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t। उसके बाद प्लस का साइन, फिर जिसका आपने डेरिवेटिव अभी लिया है cos t, उसको एज इट इज लिखना है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्टिव लेंगे मतलब d ओवर dt t, तो क्या आएगा इसका आंसर, जब चीजें सेम हो जाती 1 प्लस माइनस माइनस t sin t प्लस cos t को 1 से मल्टीप्लाई किया cos t। मतलब इस पूरी चीज का जो डेरिवेटिव आया है वो ये चीज आई है, माइनस इंटू इस चीज की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टी साइन टी प्लस cos टी। फर्स्ट ऐसे, दूसरी का डेरिवेटिव जितना वो एक्सप्लेन है हो सकता था उसको मैंने कर दिया। फिर प्लस का साइन, फिर जिसका भी हमने डेरिवेटिव लिया है इस चीज का लिया, इसने एज इट इज आना है, क्या आ जाएगा साइन टी माइनस टी cos टी। फिर क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए। अब देखें a कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, 0 इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, इस पूरी वैल्यू को 0। हमारे पास चीज बन गई है वो dy ओवर dt इज इक्वल टू, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जब a अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, a cos t। उसके बाद प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना, a ने भी, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस बन गया। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a t sin t माइनस प्लस माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a cos t। ये हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dt। देखिए हमारे पास dt ओवर dx भी है, dy ओवर dt भी है। हमने फाइंड क्या करना था, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, चेन रूल, dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। मैं वैल्यूज को लिखता हूं, dy ओवर dt का आंसर क्या निकला है, ये वाला, a cos t प्लस a t sin t माइनस a cos t डॉट dt ओवर dx का आंसर क्या निकला है, माइनस 1 ओवर a sin t माइनस a cos t। तो देखें अब हमने देखना है कि ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या निकलता है। तो dy ओवर dx
इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास a कॉमन आता है जी, a कॉमन आता है, अंदर क्या रह जाएगा cos t प्लस sin t माइनस a जब कॉमन आ जाएगा। वैसे भी देखें चलें, ये प्लस का a cos t है, ये माइनस का a cos t है, ये क्या आ जाएगा कैंसल, ऊपर क्या रह गया a t sin t। देखें ये प्लस का a cos t था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, इधर डॉट माइनस वन ओवर, यहां से हमारे पास a कॉमन निकलता है, क्या आ जाएगा a इंटू साइन टी, a कॉमन ले लिया, माइनस cos t, जो a था वो कॉमन आ गया, a से a क्या आ जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू t sin t को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस t sin t ओवर sin t माइनस cos t। यही चीज हमें फाइंड करनी थी कि इसमें dy ओवर dx फाइंड करें। यही था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने करना था 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन।